नाभागो न भगापत्यम यम ततम भातरा कविम यविष्टम विभजनदायम ब्रह्मचार्य मंगागतम। इनके पुत्र नभग हैं, एक नभग के नाभाग हुए और नाभाग से हुए अम्बरीश। वो अम्बरीश का चरित्र बड़ा सुंदर है, बड़ा श्रेष्ठ है। अम्बरीश को ब्राह्मण ने शाप दिया, ऋषियों ने शाप दिया, लेकिन शाप ने भी उनका बाल बांका नहीं कर पाया। राजा पूछ रहे हैं, महाराज ये तो हम नई बात सुन रहे हैं। अम्बरीश को शाप क्यों नहीं लगा, किसने शाप दिया, पूरी बात जरा हमें विस्तार से बताओ। श्रीमान सुखदेव जी बताते हैं, परीक्षित, अम्बरीशो महाभाग सप्तद्वीपवतीं महीम अप्याम च श्रियं लब्ध्वा विभवं च तुलं मुनि। बोले अम्बरीश सप्तद्वीपवती पृथ्वी के शासक हैं, एकमात्र सम्राट हैं, लेकिन इतना होते हुए इनके भाव क्या हैं? इतना बड़ा सम्राट है, लेकिन अंबरवत बीसो यस्य स अम्बरीश, जैसे आकाश हर जगह विद्यमान है, ऐसे ही ईश्वर कण कण में विद्यमान है। ये भाव इनके मन में रहता है। और कैसे विचार हैं इनके? सबई मनः कृष्ण पदार बिंदयो। बोले मेरा मन किस लिए है? बोले मेरा मन भगवान के चरणार बिंदों के स्मरण के लिए है। वाणी उनके गुणानुवर्णन के लिए है। हाथ हैं मेरे भगवान के मंदिर की सफाई के लिए। कान है मेरे भगवान की कथा सुनने के लिए। सिर है भगवान के चरणों में प्रणाम के लिए, भक्तों के चरणों में नमस्कार के लिए। पैर किस लिए हैं? बोले तीर्थ क्षेत्र में भ्रमण के लिए। ऐसे इनके भाव हैं, एक एक अंग को ये सदैव इसी चिंतन में रहते हैं। कभी ये इनमें भाव नहीं है मैं इतना बड़ा सम्राट हूं। नित्य एकादशी का व्रत रहते हैं ये, और प्रत्येक एक वर्ष के बाद उसका उद्यापन भी कर देते हैं। और एकादशी कैसे रहते हैं? एकादशी मतलब क्या है? एकादशी तो ज्यादातर लोग रहते हैं, कैसे रहते हैं? बोले आज तो एकादशी है, कुछ व्यवस्था है? बोले हाँ, एकादशी के लिए जरा हमने हर चीज मंगा ली है, कुछ फल भी हैं, कुछ मेवा वगैरह तल के ये भी थोड़ा लेते रहते हैं। साबूदाना भी है, साबूदाना भी मंगा लिया है, हैं? साबूदाने की खिचड़ी बनवा लें, पूड़ी पकौड़ी क्या क्या बनाना है। समा के चावल भी हैं। सुबह से शाम तक, चाहे नियम तो भोजन का है कि हम 2 बार भोजन करते हैं या 3 बार करते हैं, लेकिन आज एकादशी है ना, तो सुबह से शाम तक कुछ न कुछ चलता रहे, क्योंकि आज व्रत है। तो द्वादशी से ज्यादा हो जाता है एकादशी का व्रत।
लेकिन अम्बरीश भी एकादशी का व्रत रहते हैं। एकादशी व्रत का मतलब क्या है? 10 इंद्रियां 11वां मन, ये भगवान के चिंतन में ही लग जावे। और जब भगवान के चिंतन में लग जाएंगे तो खाने पीने की बात नहीं रहेगी। बोले हम तो भूखे ही रहेंगे, कुछ नहीं पिएंगे। जब ऐसे रहोगे तो वही दिखाई देता है, जिसको हम छोड़ते हैं ना वही दिखाई देता है कब कुछ मिल जाए। लेकिन जब भगवान के चिंतन में लीन हो गए तो हमें होश ही नहीं है भोजन का। ये है एकादशी। उनके चिंतन में लीन रहें, उनके भजन में, उनके जप में, उसी में तन्मयता हमें आती चली जाए। फिर हमें भोजन की, पानी की, बोले निर्जला व्रत रहते हैं, वो निर्जला जल का कुछ फिर मतलब नहीं रहता, क्योंकि भगवान के स्मरण में, चिंतन में लीन है, जल का पता ही नहीं है तो निर्जला हो गई। तो इस चिंतन में लीन होना है, ऐसा मनन करना, फिर नींद नहीं आए। हर समय एकमात्र रात्रि में भी स्मरण प्रभु का ही हो, उन्हीं का ही चिंतन हो। इस चिंतन में लग जाएं। जब इस चिंतन में लगेंगे तभी एकादशी सही रूप से आ सकती है। तो आप लोग अपने आप को एकादशी में लीन कीजिए। नींद ना आए रे, चैन ना आए रे। बोलो भाई। जीवन की शाम आए पर श्याम नहीं आए, बैठा हूँ उनकी राहों में, मैं पलके बिछाए। जीवन सारा बीता जाए, श्याम न आए रे, नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए, श्याम न आए रे। पल पल जाए, छिन छिन जाए, पल पल जाए, छिन छिन जाए, कैसे करूं बिहाए। नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए, श्याम न आए रे। आजा मोहन प्यारे, तेरे बिन गई बीती सदियां, आजा मोहन प्यारे, तेरे बिन गई बीती सदियां, आजा मोहन प्यारे। तड़प तड़प दिन रैन गुजारे, नैनन बहे बनारे, मोहन नैनन बहे बनारे, मोहन नैनन बहे बनारे। कटे नहीं दिन रैन तेरे बिन, कटे नहीं दिन रैन तेरे बिन, कटे नहीं दिन रैन तेरे बिन, कटे नहीं दिन रैन तेरे बिन। सारी रात जगाए, नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए, श्याम न आए रे। नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए, श्याम न आए रे। नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए, श्याम न आए रे।
भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एकादशी का क्रम भी यही है, प्रभु के चिंतन में, प्रभु के ध्यान में ऐसी तन्मयता आ जाए कि फिर हमें ये चिंता न रहे कि हमने कुछ ग्रहण नहीं किया। फलाहार पे ही चित्त लगा दिया तो एकादशी नहीं है, वो तो फलाहार चल रहा है। रात्रि जागरण भी करना चाहिए, प्रभु का स्मरण करना चाहिए। एकादशी में तो सब कुछ प्रभुमय हो जाए। ऐसी ही एकादशी अम्बरीश जी रहते हैं। एक वर्ष बाद ये उद्यापन भी करते हैं। मधुवन में यमुना जी के किनारे पे इन्होंने कहा एकादशी का उद्यापन करना है, देवोत्थान की एकादशी है। एकादशी पूर्ण हुई, प्रातःकाल जमुना जल में स्नान किया और कह रहे हैं कोई अतिथि आ जाए। जो हैं ब्राह्मण वो तो हैं ही निमंत्रित। उस समय देवर्षि दुर्वासा जी आ गए। अब दुर्वासा जी सामान्य संत नहीं है, परम संत हैं। दूसरों की कीर्ति को ऊपर उठाते हैं। अम्बरीश ने दुर्वासा जी को देखा, प्रणाम किया। महाराज द्वादशी आपका निमंत्रण है, प्रसादी पाइए। बोले जमुना में स्नान करके संध्या वंदना करके आते हैं और हम फिर ग्रहण करेंगे प्रसादी। जमुना जी पे चले गए, स्नान कर रहे हैं, संध्या वंदन में इतना समय हो गया। द्वादशी में ही पारण कर लेना चाहिए, प्रदोष न लग जाए। प्रदोष के लिए क्षण मात्र समय रह गया है, पारण करना आवश्यक है। क्या करें? और ब्राह्मण जब तक ऋषि आए नहीं है उन्हें बिगर पवाए में प्रसाद पालूं, पारण कर लूं, ये भी गलत है, ठीक नहीं। कुछ विद्वानों ने कहा आपका कोई दोष नहीं है। देखिए निर्जला रहते हैं आप, जल भी नहीं पीते, तो निर्जलाएं तो जल से, तुलसी दल से पारण कर सकते हो। और इसमें यह भी दोष नहीं है कि ब्राह्मण को कुछ पवाया नहीं, पहले ही पा लिया, इसका दोष नहीं है। तो इन्होंने जल और तुलसी दल से पारण कर लिया और जो पारण किया उसी समय दुर्वासा जी आ गए। बोले अच्छा, हमारा निमंत्रण किया, आप आ जाइए तभी पारण करेंगे, और हम आए नहीं और पारण कर लिया। कुछ कहना चाहते हैं विद्वानों ने, ब्राह्मणों ने मुझसे बात कही है, लेकिन बोलने का समय नहीं दिया। बोले आज बताता हूं ब्राह्मण के सामने गलत बोलने का क्रम क्या होता है। हाथ में जल ले लिया, नेत्र बंद किए, कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न हो गई, नष्ट कर दो इसको। लेकिन राक्षसी जो अम्बरीश की तरफ गई, अम्बरीश तो उसमें भी भगवान देख रहे हैं, बाहरे प्रभु कैसा स्वरूप है, ऐसे रूप में भी आप अच्छे लगते हो, ठीक लगते हो, सुंदर लगते हो, प्यारे लगते हो। प्रणाम कर रहे हैं। जब हम किसी के ऊपर कोई अभिचार करते हैं, वो वैष्णव शक्ति से रक्षित है, तो वो अभिचार जो है जिसके लिए किया है हमने, वो अभिचार हमारा ही विनाश कर देगा। अब कृत्या नाम की राक्षसी आई अम्बरीश का विनाश करने के लिए। ये भगवान के भक्त हैं, सुदर्शन चक्र इनकी रक्षा में, इनकी सेवा में रहता है, आदेश दे दिया है।
इन्हें नहीं पता। कृत्या इनकी तरफ आई, चक्र उसकी तरफ दौड़ा, जो अग्नि में ज्वलित चक्र को आता हुआ देखा, भागी। वो तो भागी दुर्वासा जी के पीछे। चक्र ने कृत्या को तो भस्म कर दिया, और चक्र कृत्या जहां से प्रकट हुई है उसके मूल हैं दुर्वासा जी, जो दुर्वासा के पीछे। दुर्वासा ने कहा कहां हम गड़बड़ में पड़ गए हैं, ये हमारे पीछे चक्र आ गया, भागने लगे। सीधे ब्रह्मा जी की शरण में गए, महाराज हमारी रक्षा करो। बोले स्थानम मदीयम सह विश्वमें तद क्रीड़ावसानम द्विपरार्ध संगे। बोले भैया हमारे स्थान से आप भाग जाओ, हम रक्षा नहीं कर सकते। क्यों? बोले बहुत थोड़ी सी टेढ़ी कर दे ब्रह्मलोक नष्ट हो जाएगा, ये चक्र उनका है, मैं कुछ नहीं कर सकता। भोलेनाथ की शरण में गए, भोले बाबा ने कहा यहाँ कोई उपाय नहीं है। अरे जिसकी ये चक्र है उसी के पास जाओ ना, नारायण ही तुम पे कृपा कर सकते हैं। भागे भागे बैकुंठ में गए, नारायण के चरणों में हंस रहे हैं, प्रभु कहिए क्या हुआ? अरे आपका चक्र पीछे लग गया है महाराज, रक्षा करो। इन्होंने कहा देखो मैं भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता। बोले चक्र तो आपका है, मने कर दो। बोले मेरी मानेगा नहीं। क्यों? बोले ये भक्त की ही मानेगा, अम्बरीश की ही मानेगा। अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जन प्रिय। बोले मैं तो भक्तों के अधीन हूं, केवल भक्त स्वतंत्र हैं और भक्त जो कहते हैं वही करना पड़ता है। मैंने ये चक्र अम्बरीश की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया है। ये अम्बरीश की आज्ञा मानेगा, मेरी नहीं मानेगा। मैं कहूं रुक जाओ तो रुकेगा नहीं। इसलिए आपसे मेरा एक ही विनय है आपसे, है कि आप सीधे अम्बरीश के पास जाओ, वहीं से आपकी रक्षा हो सकती। भागे वहां से अम्बरीश जी, दुर्वासा जी भागे सीधे अम्बरीश के पास। अब देखिए 1 वर्ष हो गई इतने घूमने में, और पूरे के पूरे वर्ष अम्बरीश जहां जैसे खड़े हैं ठीक उसी तरीके से हाथ जोड़े खड़े हैं। महाराज प्रसादी पाओ, चक्र आ गया। दुर्वासा जी भाग रहे हैं, वहां से ये कहीं एक पैर भी नहीं बढ़ाया। 1 वर्ष बाद पहुंचे, जाके प्रणाम कर रहे हैं। बोले नहीं महाराज उल्टी गंगा मत बहाओ, आपके चरणों में तो मेरा स्थान है। बोले इस चक्र से हमारी रक्षा करो, हमें जला करके भस्म कर देगा। उन्होंने कहा आप निश्चिंत रहो। चक्र की प्रार्थना की अम्बरीश भगवान ने, और उनसे कह रहे हैं तुम अग्निर भगवान सूर्य तन सोमो ज्योति साम्पति। बोले आप अग्नि हैं, आप ही दिव्य तेज से अधिष्ठित हैं। हे चक्र भगवान, आप दुर्वासा जी के ऊपर कृपा कीजिए, हट जाइए, मुक्त कर दीजिए इनसे। अगर मैं प्रभु के भक्त हूं, उनके चरणों में मेरा चित्त है, तो आप इनको शांति दीजिए। और चक्र शांत हो गया। जो चक्र शांत हुआ, बोले आपने तो बड़ी कृपा की, मैं तो पूरे वर्ष परेशान हो गया। बोले महाराज 1 वर्ष से मैंने भी प्रसादी नहीं पाई, केवल जल का पारण किया था, और आप क्रोधित हो गए। लेकिन आपको बगैर भोजन कराए मैं कैसे भोजन करूं? आप प्रसादी पाइए। दुर्वासा जी को बिठाया, प्रसादी पवाई, और कह रहे हैं क्या चाहिए तुम्हें? बोले भगवान की भक्ति, और मुझे कोई चाहना नहीं है। दुर्वासा जी ने मानो अम्बरीश के चरित्र को उजागर किया कि ऐसे ऐसे भक्त हैं, इनके कल्याण की स्थिति क्या होती है, इनका स्वरूप कैसा होता है, कोई समझ नहीं पाता।
जो प्रभु के शरण में हो जाता है उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता।